Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 24 नवंबर 2023 के लिए है, यानी कि फ्राइडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। आइए जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डिवाइन आपको कल के दिन पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। यहाँ पर कैंगरू का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज आउल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर टर्टल का कार्ड है। तो कल के दिन पर आप अपनी लाइफ में प्रेजेंट को छोड़कर फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए फैसले लीजिएगा। आपके विजन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी डेडिकेशन आपके लिए सक्सेस लेकर आएगी। कल के दिन पर आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वो पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इंसान के साथ आपको पार्टनरशिप करनी है जिसके इंटरेस्ट, जिसके गोल्स आपके जैसे हैं, ठीक है। और ये पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस की टर्म्स में नहीं, रिलेशनशिप के टर्म्स में भी आप कर सकते हैं। कल के दिन पर कोई रिश्ता आता है तो ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि उस पर्सन के इंटरेस्ट आपके जैसे हैं कि नहीं। ऐसे ही सिर्फ देखकर हाँ मत कह दीजिएगा। कल के दिन पर जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं उनका नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मतलब अब और ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं। आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें हेल्प करने के लिए और लोग आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है। ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी फैमिली में से कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत अच्छी एडवाइस देगा। उस पर्सन की एडवाइस को सुनिएगा और कल के दिन पर आप अपने करियर के ऊपर जरूर फोकस कीजिएगा। उस काम के ऊपर फोकस कीजिएगा जिस काम को करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। आपको कल क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस करना है, क्वांटिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस नहीं करना है। और वो कीजिएगा जो आपका दिल कहे आपको करने के लिए, ठीक है। अपने टैलेंट्स को बाहर निकलने दीजिएगा और आप दुनिया को दिखाइए कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, ठीक है। ये एनर्जीज है। देन इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आप किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे या किसी पर्सन के पीछे पीछे भागते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी, वो पर्सन आपके हाथ नहीं लगेंगे, ठीक है। उसके चक्कर में आप अपनी हेल्थ खराब कर लें तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। आप नेगेटिव मत सोचिएगा अपने करियर को लेकर। मनी की टर्म्स में, फाइनेंसेस की टर्म्स में अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखिएगा, ठीक है। आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो अपने करियर के अंदर कोई भी बड़ा डिसीजन आपको कल के दिन पर नहीं लेना चाहिए। और नेगेटिविटी अगर आपने अपनी दूर नहीं की तो आप वो नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर बैठेंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ओके। द नेक्स्ट इज यहाँ पर ड्रीमर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है।
और आपको समझ नहीं आएगा कि उसे ग्रैब करना है कि नहीं करना है। वो अपॉर्चुनिटी ईश्वर की तरफ से आपकी तरफ आ रही है। लीप ऑफ फेथ लेकर आगे की ओर बढ़िए, ईश्वर आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। और कोई चीज आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। वो रीस्टार्टिंग जो एनर्जीज आपकी लाइफ के अंदर आएंगी ना, वो आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा टर्न लेकर आएंगी। ओके। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। कल के दिन पर आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में रहना है। आप क्या कर रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इस चीज के ऊपर अब आपको थोड़ा टाइम फोकस करने की जरूरत है। कल के दिन पर आप अगर स्पिरिचुअल एनर्जीज में हैं, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, तो वहां पर आपको असेंशन की एनर्जीज एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। आपकी सेल्फ एनलाइटनमेंट की एनर्जीज जो है वो बढ़ने वाली हैं। ये एनलाइटनमेंट किसी और की वजह से नहीं आने वाली है, खुद की वजह से आने वाली है। आप जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं वहां पर कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो उसके रिगार्ड में आपको कुछ इंसाइट्स कल के दिन पर मिल सकते हैं। तो कल अकेले में वक्त स्पेंड करना मत भूलिएगा, ये चीज़ ज़रूरी है आपके लिए। ओके। द नेक्स्ट इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आप अगर कोई कर्जा उतारना चाहते हैं तो उसका मौका आपको मिलेगा। आपको आपके फाइनेंसेस में एक बैलेंस एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। कल के दिन पर आप अगर कोई लोन लेना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, वो लोन आपको मिल सकता है। अगर आपका इनकम का सोर्स कल बढ़ता है तो डोनेशन करनी मत भूलिएगा। अगर आपसे पैसे की टर्म्स में कोई मदद मांगने आता है तो उस पर्सन की आपको मदद ज़रूर करनी है। ठीक है। और फाइनेंसेस को लेकर नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है, नहीं तो वो नेगेटिविटी कब मैनिफेस्ट आप कर बैठेंगे आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है। यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है। कल के दिन पर आपको आपकी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिलेगी। आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर आप सही तरीके से बढ़ भी रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, उस चीज़ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप ना अब ऐसे हो जाएंगे कल से कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और ये फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। जिस दिन ये फर्क पड़ना बंद हो जाता है ना, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरा इंसान आपको लेकर क्या जजमेंट पास कर रहा है, उस दिन से आपकी ज़िंदगी वैसे ही बहुत आसान हो जाती है। तो ये जो मौका मिल रहा है ना आपको अपनी एनर्जीज़ को रीन्यू करने का, इसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन एनर्जीज़। ये जो एनर्जीज होती है ना, ये बहुत कमाल की एनर्जीज होती हैं। दूसरा पर्सन हमें लेकर क्या सोच रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इंडिविजुअल हैं, अपनी पर्सनालिटी के साथ पैदा हुए हैं, अपनी पर्सनालिटी को बूस्ट करना हमारा फर्ज है। लेकिन दूसरे की जजमेंट से अपने पाथ को चेंज कर लेना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है। तो कल के दिन पर आप खुद अंदर से ये चीज महसूस करेंगे कि दूसरा कुछ भी कह रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं उससे आपको फर्क पड़ने वाला है। कल के दिन पर अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिएगा बहुत पॉजिटिवली, और आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ गई है, इस चीज को दूसरों के सामने शो नहीं करना है। कल के दिन पर आपकी लाइफ में जब चीजें इस तरह से सॉर्ट आउट हो रही हैं, अब तो धीरे धीरे सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें सॉर्ट आउट हो रही हैं, और 12 पोर्टल तक होंगी भी। ठीक है। तब तक लोग जेलसी भी बहुत ज्यादा करेंगे। ठीक है। कल के दिन पर किसी के हाथ से कुछ भी आपको खाना नहीं है, मतलब कोई मीठी चीज आपको दे रहा है, प्रसाद के रूप में दे रहा है, नहीं खाना है। किसी के स्पेल वर्क का, किसी की ब्लैक एनर्जी का शिकार आपको नहीं होना है। कल अगर आप किसी क्रॉस पाथ पर आकर खड़े हो जाते हैं, किसी क्रॉस वे पर आकर खड़े हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है किस रास्ते की ओर आपको बढ़ना है, तो और वहां पर आपके पास ऑप्शन है कि आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना है कि अपने आसपास वाले लोगों को प्रायोरिटाइज करना है, तो अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस कीजिए, खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए। ठीक है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। खुद को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो कौन आपको इंपॉर्टेंस देगा। ठीक है। तो ये एनर्जीज है। यहाँ पर ईगो का कार्ड है। कल के दिन पर किसी को भी नीचा आपको नहीं दिखाना है, और अपने आप को मटीरियलिस्टिक चीजों के साथ ज्यादा एसोसिएट नहीं करना है। कल के दिन पर आपको नेगेटिविटी फील होनी शुरू हो जाएगी अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक चीजों के साथ एसोसिएट करते चले जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है।
आप आज अपनी लाइफ में एक स्टेबल पोजीशन पर आ गए हैं, ईश्वर की कृपा है, उसके लिए थैंक यू कहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर दें, ये गलत चीज़ नहीं करनी है। ओके, तो ये हैं कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए। आइए अब हम जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं, आप दूसरों का अच्छा कीजिए। दूसरे आपका अच्छा करते हैं नहीं करते हैं, आपको उस चीज़ के ऊपर फोकस बिल्कुल नहीं करना है। आप दूसरों के लिए जो अच्छा कर सकते हैं अपने एंड से, अपने आप को प्रायोरिटाइज करने के बाद वो अच्छा कीजिए आप। ठीक है। द नेक्स्ट गाइडेंस फॉर यू इज, कल के दिन पर आपको एंजल्स के द्वारा कुछ मैसेजेस मिलेंगे, या तो वो किसी एंजलिक नंबर की फॉर्म में हो सकते हैं या किसी वीडियो की फॉर्म में हो सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको कुछ गाइडेंस मिलेगी, उस गाइडेंस को बड़े ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो यही गाइडेंस क्यों ना हो, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कल के दिन पर आपको मेहनत करनी है अपनी लाइफ में। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अपने आप मिल जाती है। ठीक है, तो मेहनत से पीछे आपको नहीं हटना है। ओके, ये है कल की गाइडेंस आपके लिए। एंड यहाँ पर टर्टल का कार्ड है। कल आप जो भी करेंगे ना, उसे इंजॉय करते हुए करना है। ठीक है, जिस चीज में आपको इंजॉयमेंट मिलती है वही काम कीजिएगा। जिस चीज में आपको इंजॉयमेंट नहीं मिल रही है ना, वो काम आपको नहीं करना है। और किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से काम कीजिए। ओके, ये भी है डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए कल के दिन पर। तो कल का दिन है फ्राइडे का दिन। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको नहा धोकर मॉर्निंग में इत्र या परफ्यूम जरूर लगाना है, और आपको व्हाइट रंग की चीजों का दान करना है। आप चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, व्हाइट रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, व्हाइट चंदन की लकड़ी होती है छोटी सी, आप उसका दान कर सकते हैं। इस दान को करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। जिनका शुक्र ग्रह मजबूत होता है ना, उनके उनको उनकी लाइफ में कभी भी किसी भी लग्जरी से वंचित नहीं रहना पड़ता। ठीक है, आपने देखा होगा लोग पैसे बहुत कमाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कंजूस हो जाते हैं, अपनी लग्जरीज पर नहीं खर्चते हैं। एक तो वो अपने शुक्र ग्रह को कमजोर करते हैं इस तरीके से कंजूस होकर। दूसरा, कई बार खुद ही उनका शुक्र ग्रह कमजोर होता है कि वो पैसा तो कमा सकते हैं लेकिन लग्जरीज को नहीं भोग सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपने शुक्र ग्रह को मजबूत बनाना चाहिए। लक्ष्मी जो होती है वो चंचल होती है, अगर उसे स्टोर करके रखने की कोशिश करेंगे तो वो लक्ष्मी आपके पास नहीं आती है। उसका फ्लो बना रहना चाहिए। ठीक है, इस बात पर ध्यान दीजिए। तो कंजूसी नहीं करनी है, अपनी लग्जरीज पर स्पेंड कीजिए, अपने ऊपर स्पेंड कीजिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट, तभी और पैसा आएगा। ठीक है, आप सोचें कि सेव कर करके जोड़ लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। सेविंग्स भी अपने आप होती हैं। ठीक है, हाँ माइंडसेट होना चाहिए वैसा, ये नहीं है कि जितना आया सब खर्च दिया, लेकिन कुछ पार्ट खर्चना चाहिए। ठीक है, कल के दिन पर अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम्स सॉल्व ही नहीं हो रही हैं, आपकी लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आपको माता महागौरी के मंदिर जाना है। माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए, और माँ को ये सारी चीज़ें अर्पित करते हुए माँ से मनन आपको प्रार्थना करनी है कि माँ आप पर और आपके जो पार्टनर हैं उन पर अपनी कृपा बरसाएं, आपका जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा हो जाए, जिनसे आप मैरिज करना चाहते हैं उनसे आपकी मैरिज हो जाए, आपकी मैरिड लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाए। कल के दिन पर अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो आप माता अष्ट महालक्ष्मी के मंदिर जाइए। माँ के मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही माँ का आवाहन कीजिए। माँ को पिंक या रेड कलर का फ्लावर अर्पित करते हुए माँ से मनन प्रार्थना कीजिए कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की चाहते हैं। माँ के 8 रूपों की कृपा उनसे मांगिए, माँ अपनी कृपा अपना आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर बरसाएंगी। ठीक है, ये चीज़ आप कल के दिन पर करके देखिए, धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप मैरिड लेडी हैं, अपने घर में कल के दिन पर आप नंगे पांव बिल्कुल मत घूमिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपको कल अपने घर में पायल डालकर घूमना है। आप छन छन करके घूमेंगी तो आपके घर में धन का आगमन डेफिनेटली होगा। ठीक है,
हस्बैंड वाइफ को कल के दिन पर अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उससे आपका शुक्र कमज़ोर हो जाता है और आपके घर में धन की हानि होती है। कल के दिन पर अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए जो लोग मैरिड हैं या लीगली कमिटेड हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग लीगली कमिटेड हैं, एंगेजमेंट हो गई है या रोका हो गया है, आपका शादी होने वाली है या शादी अभी अभी हुई है, आप अपने पार्टनर को एक अच्छा सा गिफ्ट दीजिए, ठीक है। और ये गिफ्ट इतना महंगा देने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना अच्छा हो गया आपके पार्टनर के फेस पर एक स्माइल आ जाए, चाहे वो एक चॉकलेट ही क्यों ना हो, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेल्स ही अपने पार्टनर को गिफ्ट करेंगे, फीमेल्स भी अपने पार्टनर को गिफ्ट कीजिए, आपका भी शुक्र ग्रह मजबूत होगा, ठीक है। जब शुक्र ग्रह मजबूत होगा तो घर में सुख शांति समृद्धि ज़रूर बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। कल के दिन पर किसी भी खट्टी चीज़ का सेवन मत कीजिएगा, आपको अचार नहीं खाना है, नींबू नहीं खाना है, इमली नहीं खानी है, ठीक है। किसी भी सॉसेस का सेवन कल के दिन पर आपको नहीं करना है। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।